हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को के दत्ता क्लासेस पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 8 हो या फिर 9 हो या फिर 11th के, तो वे सभी बच्चे क्या इंतज़ार कर रहे थे मॉडल सेट की कि टर्म 2 का मॉडल सेट आपका इस कब आएगा। तो दोस्तों उस सभी बच्चों का इंतज़ार घड़ी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों उसका जो मॉडल सेट है दोस्तों टर्म 2 का, वो आ चुका है। जिसमें से दोस्तों आपका जो टोटल सेट पूछा गया एक सब्जेक्ट में निकला है, वो 3 निकला है। मतलब एक सब्जेक्ट का, यानी मान लेते हैं हिस्ट्री का निकला है तो 3 सेट निकला है, सभी सब्जेक्ट का 3-3 करके सेट निकला है। उन सभी सेटों का मैं इस चैनल पर सॉल्यूशन दूंगा। तो आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे नए हैं, वो सबसे पहले इस चैनल पर जुड़े, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें, ताकि दोस्तों उन सभी दोस्तों का भी अपना बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता सकता हूँ, ठीक है, कि आपका जो इसमें टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्या इस 19 क्वेश्चन को ही पूरा सॉल्व हमको करना है, ठीक है। क्या 19 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको कितना टाइम दिया जाएगा? तो दोस्तों इन 19 क्वेश्चन में से आपको जो टोटल सॉल्व करना है वो पूरा नहीं करना है। अब क्या क्या सॉल्व करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा दोस्तों 40 मार्क्स रहेगा, वो टाइम आपका जो रहेगा 1.5 घंटा रहेगा, ठीक है। और इसमें से जो आपका पता है, पहले बताएं कि कुल प्रश्न जो रहेगा आपका 19 प्रश्न रहेगा, उसमें से आपका 1 से लेकर 7, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 के बीच में, इसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कुछ भी 5 को आंसर दे देना है, ठीक है। इसमें से आप जित 5 आंसर दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। यानी टोटल मार्क्स जो है आपको 1 से 7 के बीच में आपको टोटल 10 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो आपको टोटल किन्हीं प्रश्नों 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से भी आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, जो आप जिसमें से आपका एक प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको 3 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। इसमें से टोटल आपको मार्क्स मिलेगा 15, ठीक है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक, इसमें इसके बीच में आपको देना है 3 प्रश्नों के उत्तर। मतलब 15 से लेकर 19 के बीच में आपको टोटल प्रश्न कितने देने हैं दोस्तों? 3 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से आपको एक प्रश्न 5 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 19 क्वेश्चन में किस प्रकार से और कितने क्वेश्चन बनाने हैं, इसमें से आपको कितने समय दिए जाएंगे और कितने मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, सभी सेट के दोस्तों, ठीक है। सभी सेट के 11th के सभी सेट के जो 40 मार्क्स के हैं, टाइम इतना है और कितना क्वेश्चन का सॉल्व करना है, ठीक है, सभी सेट के। तो दोस्तों मैं सभी सेट में तो नहीं बताऊंगा कि आपको कितने प्रश्न दिए जाएंगे कितने नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। फिर भी हल्का हिंट कर देंगे, ठीक है। फिर भी देखिए दोस्तों, आपको मॉडल पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 टर्म 2 के, ठीक है, सॉल्यूशन को। तो दोस्तों आप सभी बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन को, हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 को, ठीक है। तो देखिए, आप हिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं टर्म 2 का। देखिए, फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन, सेकंड टर्म का जो क्वेश्चन का आंसर आपका दिया है क्वेश्चन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है लियोनार्डो दा विंची है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा? तो दोस्तों कोलंबस जो अमेरिका पहुंचे थे दोस्तों 1492 में पहुंचे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों इस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एजटेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसकी जो राजधानी थी दोस्तों चिटलिन थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो आविष्कार है दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि केंद्र बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों केंद्र बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था 1844 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि मेजी पूर्ण स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मेजी पूर्ण स्थापना 1868 में ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? तो दोस्तों इसका आप सही आंसर देख सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। 14वीं सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या का बढ़ना तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास, ठीक है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं आंसर। दोस्तों आप सभी बच्चों जो भी
11th के हैं, वो जो भी बच्चे 11th का तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 का एग्जाम का, वो क्या कीजिएगा दोस्तों, अपना नोट्स बनाते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट मारते जाइए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद आप ठीक से नोट्स बनाइए और आप अपना तैयारी ठीक से कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मानवतावाद दोस्तों, मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन, यानी कि दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण है। इस शब्द के कई मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, एक ऐतिहासिक आंदोलन विशेष रूप से इतलावी पुनर्जागरण के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की दिया गया है। 10 में दिया गया है एजटेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या सामान्यताएं थी। तो दोस्तों इसमें सभ्यता समानताएं क्या थी। क्रिस्टोफोस कोलंबस और अन्य यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन से पहले हजारों साल तक सभ्यता मध्य और दक्षिण अमेरिका में पनपती रही है। ठीक है, उन्होंने विशाल शहर, विशाल मंदिर और सड़कों और पुलों के विशेष नेटवर्क का निर्माण किया। उनके पास सिंचाई, कृषि और इंजीनियरिंग के उन्नत उन्नत तरीके थे। ठीक है, मतलब बहुत तरीके थे। उन्होंने धर्मों का अभ्यास किया, खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, भाषाएं बनाई, कला बनाई और खेल खेल खेले। माया, एजटेक और इंका सभ्यता को अवसर, ठीक है, अवसर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। हालांकि प्रत्येक की दोस्तों अपनी अनूठी संस्कृति और दुनिया में योगदान है। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। तो दोस्तों अनुकूल जलवायु, कोयला तथा लोहे की उपलब्धता तथा आंतरिक भागों तक पहुंच हेतु नदियों की उपलब्धता आदि कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के पश्चात यानी बाद में, ठीक है, लोहे तथा कोयला के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, जिसने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दोस्तों औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारों के नाम बताएं। देखिए दोस्तों इसमें से आप सभी को लगता होगा कि मैं सिर्फ तो आंसर पढ़ दे रहा हूँ। दोस्तों मेरा यही एक कारण है कि आंसर क्यों पढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है, समझा क्यों नहीं रहे। देखिए दोस्तों आपका सेट 3-3 करके सब्जेक्ट का आपका एग्जाम शायद सुनने में आ रहा है कि आपका 16 जून से एग्जाम है। तो दोस्तों आपका जल्दी से जल्दी हो सके कि आपका सेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको आंसर सिर्फ पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, आंसर को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए तीनों सेट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, आप तीनों सेट को करना। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो होगा 12 का, जेम्स के फ्लाइंग शटल यानी 1733, हारग्रोव्स की स्पिनिंग जेनी यानी 1767, आर्कराइट की वाटर पावर स्पिनिंग फैम यानी 1769। ठीक है, और कॉप्टन के म्यूल 1779। ठीक है, हम्फ्री डेवी 1815 और कार्टराइट के पावर लूम 1785 से वस्त्रोत्पादन में पर्याप्त गति आई। जेम्स वाट के भाप के इंजन 1790 का उपयोग गहरी खानों से पानी को बाहर फेंकने के लिए किया गया है। ठीक है, ये 5 बोला था, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किया, पर किस प्रकार से किया, इसमें होगा क्वेश्चन। ठीक है, किस प्रकार से किया। अब देखिए इसका आंसर होगा, इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, मनी, ठीक है, की मदद ली। साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकौती की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसे में एक देश के समुद्री मार्ग का खोज करने की यूरोप नाविक निकल पड़े। ठीक है, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम था क्रिस्टोफोस कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। मतलब देखिए कोलंबस जो दोस्तों अमेरिका का भी खोज किया था कोलंबस 1492 में। ठीक है, जो इटली के निवासी था। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकलने कोलंबस अंटार्कटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। ठीक है, कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले।
वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोपीय वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। ठीक है, मतलब उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, 1498 में। ठीक है, देखिए वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारियों और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत की केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से दोस्तों ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश, ठीक है, अधिकार में आया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। ठीक है, तो दोस्तों देखिए वास्को डी गामा जो थे भारत की खोज किया था। ठीक है, अब कब किया था दोस्तों, वह जो किया था दोस्तों 1498 में किया था। अब देखिए आप इसमें नाम सुन रहे हैं कोलंबस। तो दोस्तों कोलंबस जो इटली के निवासी थे, इसने अमेरिका की खोज किया था, 1492 में किया था। ठीक है, अब देखिए जो पुर्तगाली थे दोस्तों, ठीक है, पुर्तगाली जो थे व्यापारी में सबसे आगे थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो व्यापारी में सबसे पहले कौन आगे थे, पुर्तगाली सबसे आगे थे व्यापारी में, याद रखिएगा। ठीक है, वो जो दोस्तों आगे आगे मसाला का व्यापार ज़्यादातर करता था। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है पुनर्जागरण की उदय और विकास का कारण बताइए। दोस्तों इसका जो आंसर होगा व्यापार तथा नगरों का विकास। ठीक है, देखिए पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों के व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। मतलब देखिए आप व्यापार कीजिएगा यहाँ से यहाँ, आपको सबसे पहले तो आपको बातचीत करना पड़ेगा सही ढंग से, आप किस प्रकार भाषा यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग का जन्म दिया। व्यापारी वर्ग का कटु आलोचक और कट्टर विरोधी था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार 1498 में इस नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। मतलब देखिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की, अगर पूछता है बाई चांस तो। ठीक है, देखिए 1580 में पुर्तगाल का स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप सभी को पहले ही बताएं कि कोलंबस जो थे अमेरिका की खोज की है। उसके लिए एक 70 नंबर में क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कोलंबस जो फिलहाल तो भारत की खोज में गया था, लेकिन क्या था अमेरिका की खोज। देखिए क्वेश्चन है कोलंबस जो है, ठीक है, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका है। ठीक है, अब तो इसका आंसर है भूमिका क्या है, कोलंबस ने खोजा अमेरिका। कोलंबस स्पेन का एक नाविक था, मतलब कोलंबस जो थे दोस्तों स्पेन का एक नागरिक था। ठीक है, और सफ़र के दौरान ही अमेरिका की खोज कर डाली। ठीक है, कोलंबस के पास 3 जहाज, अब तीनों जहाज का नाम है दोस्तों नीना, पिंटा और सेंटा मारिया थी। ठीक है, कोलंबस 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से इन जहाज़ों को लेकर निकले। उनका मकसद एशिया भारत पहुंचना था, जो कि उस समय सोने की खान था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आप सही आंसर देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि होगा दोस्तों, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग में काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल रहे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं क्या लिखा है। चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा। 1839 से 42 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमजोर बना दिया। देश में सुधारों और एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें भी असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपेट में आ गया।
ठीक है। तो दोस्तों यही थी आपको जो टोटल 19 क्वेश्चन, ठीक है, 19 क्वेश्चन में आपको जितना सॉल्व करना है यही आपका था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो, और अच्छा सा सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।